वाग्दवस्ति वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवमतपतिवापो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। ओं भूर्भुवः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री बालकृष्णाय नमः। ध्यानं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मयारितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बालमुकुन्दाय नमः। शोभनार्थे पुष्पमालां समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। मुखवासार्थे फलताम्बूलैलालवङ्गं समर्पयामि। हिरण्यदक्षिणां समर्पयामि। नमस्करोमि। बोलिए भागवत महापुराण की जय। व्यास पूजनं वसिष्ठ कुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चन्द्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मैवकाराय नमः शिवाय। तस्मैवकाराय नमः शिवाय। बोलिए व्यास भगवान की जय। सद्गुरु देव की जय। विप्रपूजनं ॐ लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं बाणो महासायकचारुधामं नमामि रामं रघुवंशनाथं। फलामालिन्ये नमः। पंचोपचारे संपूज्य गन्धपुष्पाणि समर्पयामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की आरती। भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से तारती। हरि बोल। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। 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 जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती।
सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। घोर घोरम करुणावतारम, संसारसारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं, शीतलारार्तिक्यं समर्पयामि पुष्पेण देवाभिवन्दनं, कराभ्याम् आत्माभिवन्दनं। बोलिए भागवत महापुराण की जय श्री बालकृष्ण लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। हनुमान जी महाराज की जय। कांवरिया सेठ की जय जगदम्बे मात की जय सद्गुरु देव की जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे। सोम प्यारी। सभी भक्तजन अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। नीचे विराज जाएं, बैठकर आरती लें और शोरगुल नहीं करें, शांति बनाए रखें। ततो जय मुदीरयेत् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुमलङ्घयते गिरिं
यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरारुणबिम्ब फलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिन्धु सरस्वतीश्च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र तत्राच्युतनारकथा प्रसंग। अतः सकल कल्याण प्रदायिनी श्रीमद्भागवत कथा प्रारभ्यते सावधान होते शृणु। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री सांवलिया सेठ की जय। आइए प्रभु नाम आश्रय बड़े भाव से अपनी वाणी को और अपने आसन को जीतने का प्रयास करें। प्रभु नाम संकीर्तन। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गाइए गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल गोपाल
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद गोपाल कृष्ण लाल की जय भागवत महापुराण की जय द्वारिकाधीश की जय भूतेश्वर महादेव की जय सदगुरु जय निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृत द्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरो रसिका भुवि भावुका भजे व्रजेकमण्डनं समस्त पाप खण्डनं स्वभक्ति चेतनन्दनं सदैव नन्दनन्दनं सुपीच्य गोच्य मस्तकं सुनाद वेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्ग सागरं नमामि कृष्णनागरं अनङ्गरङ्ग सागरं नमामि कृष्णनागरम् अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक नंदनंदन यशोदानंदन ब्रज जन वंदन गोपी और चंदन भक्तवांचा कल्पतरु भगवान बाल कृष्ण के चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। मंचस्थ उपस्थित विप्रदेव को प्रणाम करते हैं। मंचस्थ उपस्थित संगीतज्ञ एवं भागवत कल्पतरु की छाया में विराजमान रसिक श्रोता भक्त मातृशक्ति बाल गोपाल सभी को व्यास पीठ से जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण वांग्मय स्वरूप भागवत महापुराण को कोटि कोटि वंदन करते हुए सप्तदिवसीय ज्ञान गंगा के द्वितीय सोपान में हम प्रवेश करते हैं। पुनः सभी भक्तों का व्यास पीठ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत। कल कथा विश्राम के समय आपने भागवत की परिभाषा को श्रवण किया। अनेक प्रकार से संतों ने भागवत को परिभाषित किया। सोनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं
हे पूज्य गुरुदेव, भगवान अवतार धारण क्यों करते हैं और भगवान की ये क्या लीला है? कोई राक्षस तपस्या करे और ठाकुर जी उसे वरदान प्रदान करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और उसी दैत्य के द्वारा जब देवता सताए जाते हैं, विनती करे भगवान से, और ठाकुर जी रूप धारण करके, वेश बदल करके उस दैत्य को समाप्त कर देते हैं, जिस दैत्य को वरदान भी स्वयं ने दिया। तो गुरुदेव, कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि प्रभु की ये नाटकशाला है, मारना ही था तो आशीर्वाद क्यों दिया, और आशीर्वाद दिया तो उसे मिटाने क्यों पधारे? ये प्रभु की लीला। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, ठाकुर जी अवतार भक्तों के लिए लेता है, और भक्त भगवान के बीच में जो बाधा उत्पन्न कर दे, ठाकुर जी कहते हैं वो मेरी दृष्टि में राक्षस है। जो भक्त और भगवान की मिलन में बाधा उत्पन्न करे वो राक्षस है। फिर मैं नहीं देखता हूं कि ये वही व्यक्ति था जिसको मैंने आशीर्वाद भी दिया, समाप्त कर देते। तो हे ऋषियों, भगवान ने 24 अवतार धारण किए। नारायण के कितने अवतार हैं? 24 अवतार। गायत्री मंत्र में अक्षर कितने हैं? वो भी 24 हैं। इस्लाम धर्म में उनके भी 24 पैगंबर हैं। जैन धर्म में भी 24 तीर्थंकर हैं, और सनातन धर्म में 24 भगवान के अवतार हैं। समय समय पर ठाकुर जी ने अवतार धारण किया। प्रत्येक अवतार में भगवान शिक्षा भी देते हैं। भगवान नारायण के सर्वप्रथम अवतार हैं सनत कुमार, 4 भाई। स एव प्रथमम देव कौमारम सर्गमास्थितः। इस अवतार में भगवान ने शिक्षा दी कि व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे तो कभी वृद्ध नहीं होगा। सनत कुमार अवतार में ये ज्ञान लोगों को दिया। भगवान के दूसरे अवतार हैं वराह अवतार। वराह रूप लेकर के क्या ज्ञान दिया कि व्यक्ति कमाना ही नहीं सीखे, इकट्ठा करना ही नहीं सीखे, थोड़ा धर्म में त्याग करना भी सीखे। त्याग की मूर्ति है वराह भगवान। नहीं तो आप देखना, हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर रसातल में गया। भगवान नारायण वराह रूप लेकर के रसातल में गए और हिरण्याक्ष से पृथ्वी को छीन करके लाए। काम तो दोनों का एक जैसा ही हुआ ना। हिरण्याक्ष भी पृथ्वी को छीन करके रसातल में गया और वराह रूप लेकर के भगवान ने भी काम तो छीनने का ही किया, परंतु उसे अपने पास नहीं रखा। जन कल्याणार्थ मनु जी महाराज को सुपुर्द कर दी। ये पृथ्वी अब इस पे आप संभालो, शासन करो। त्याग किया, अपने पास पृथ्वी को नहीं रखा और हिरण्याक्ष ने अपने पास रख लिया। अगले भगवान के अवतार हैं वो है देव ऋषि नारद। नारद अवतार लेकर के भगवान ने शिक्षा क्या दी देव ऋषि नारद ने? ऐसा नहीं कि आसन लगा करके बैठोगे तो ही भगवान का भजन होगा। देव ऋषि नारद कहते हैं, चलते फिरते खाते घर का काम करते हुए भी भगवान के नाम का संकीर्तन कर सकते हो। देव ऋषि नारद। विष्णु पुराण में बहुत सुंदर प्रसंग आता है। एक समय देव ऋषि नारद भगवान के धाम पहुंचे और नारायण से कहने लगे, प्रभु आपका एड्रेस दीजिए, आपका पता क्या, कहां रहते हैं?
अब प्रभु समझ गए कि नारद को काम तो कुछ है नहीं, कभी पारला खेड़ा में, कभी बावल में, कभी कहां घूमता रहता है, लोगों के दुखड़े आकर के सुनाता है। यदि मैंने सही पता बता दिया तो दिन रात की समस्या हो जाएगी, परंतु नारद जैसे संत एड्रेस पूछे और ना बताएं वो भी ठीक नहीं। भगवान ने कहा ठीक है नारद, मेरा एड्रेस जानना चाहते हो तो लिख लो। तो क्या बताया प्रभु ने? ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, ये मेरा एड्रेस है। ना हम वसामि वैकुंठे, वैकुंठ में मैं नहीं रहता। प्रभु आपने इतना एयर कंडीशनर अपना लोक बना रखा है वैकुंठ धाम, और यहाँ आप नहीं रहते हो। हाँ, थोड़ी देर आता हूँ बस। और कहीं नारद आप ये ना समझ लें कि योगी नाम हृदय न च, मैं योगियों के हृदय में मिलता हूँगा, तो वहां भी मैं नहीं रहता। तो प्रभु आप कहाँ रहते हो? लिखो नारद, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त बैठ करके मेरे नाम का संकीर्तन करते हैं, बस वही मेरा निवास स्थान है। जहां प्रभु के नाम का कीर्तन, वहां मेरा निवास स्थान, वही मेरा धाम। देव ऋषि नारद ने कहा, वाह प्रभु, आपने एड्रेस तो बहुत सुंदर बताया। तब तो मैं वीणा और करताल के ऊपर दिन रात आपके नाम का कीर्तन करूंगा, नारायण नारायण संकीर्तन करूंगा। तब तो आप मेरे पास ही रहोगे, जो भी समस्या होगी तुरंत बता दूंगा आपको। तब से नारद दिन रात भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। तो देव ऋषि नारद अवतार लेकर के भगवान नारायण ने हम लोगों को यही सिखाया, जब भी चाहो जहां भी हो प्रभु के नाम का संकीर्तन करते रहो, सुमिरन करते रहो। नारद जी को भी एक बार अहंकार हो गया कि जब से भगवान ने कहा कि मेरे नाम का कीर्तन होता है, वही मेरा निवास है, तो मेरे जितना कीर्तन तो और कोई करता नहीं होगा। भगवान के सामने पहुंच गए और कहने लगे, नारायण, अब तो मैं दिन रात आपके ही नाम का कीर्तन करता हूं, और शायद ही मेरे से बढ़कर के नाम लेने वाला इस जगत में कोई होगा। नारायण समझ गए कि नारद के संत के मन में ऐसा अहंकार, ऐसा अभिमान। और जब जब भक्त को कोई अभिमान हो तो ठाकुर जी उस अभिमान को मिटाने का प्रयास करते हैं। भगवान ने कहा, ठीक है नारद, पर आज मेरा एक काम है, प्रदोष आज है, तो मैं नित्य कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ को दीपक लगाने जाता हूँ। आज मैं थोड़ा व्यस्त हूँ नारद, आप लगा के आ जाओगे? प्रभु आपका आदेश, आपका काम क्यों नहीं करूं? तो भगवान नारायण ने चांदी का कटोरा घी से भर दिया और कहा, जाओ नारद, ये कटोरा ले जाओ कैलाश और भगवान को घी का दीपक लगा दे। और याद रहे नारद, इस घी के कटोरे में से एक बूंद भी धरती पर नहीं गिरना चाहिए। यदि वो धरती पर गिर गया, पैरों में आ गया, तो वो निर्माल्य हो जाएगा। ये पूजा उपासना में कुछ नियम होते हैं। भगवान को भी हम स्नान करवाएं तो कभी अंगुष्ठ से भगवान को मालिश नहीं करना चाहिए, नहीं तो मूर्ति निष्प्राण होती है। तर्जनी उंगली को भी भगवान के बहुत सारे चंदन मिटाते तो अंगूठे से रगड़ते हैं, पर भगवान को स्नान कराओ, चंदन मिटाना हो तो अनामिका उंगली से भगवान को मालिश करना चाहिए, अंगुष्ठ का स्पर्श ना हो। जल भी चढ़ाओ तो ऐसा नहीं कि आपके नाखून जल में डूबे हुए तो फिर जल चढ़ा रहे हो। नाखून यदि जल में डूब जाए तो वो जल श्मशान के लायक होता है, वो भगवान के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता है। जल में फूल डाल करके लाते बहुत सारों को देखता हूँ। कुएं पे जाएंगे, स्नान करके लोटा भी भर लेंगे भगवान को जल चढ़ाने के लिए, और उस जल में 2-4 पुष्प भी डाल देते हैं कि जल भी चढ़ा देंगे भगवान को और फूल भी चढ़ा देंगे, पर जल में डाले हुए पुष्प भी निर्माल्य हो जाते हैं। हाँ, जल का छींटा लगाना
वो शुद्धिकरण है। पर फूल को ही जल में डाल दो तो जल तो स्वयं नारायण है, पहले ही नारायण पर वो चढ़ चुका है, वो निर्माल्य हो गया, पुनः दोबारा नहीं चढ़ता। अपने कपड़े में रखे हुए, बहुत सारे जेब में रख के लाते हैं फूल, तो अपने कपड़े में रखे हुए वो भी निर्माल्य पुष्प हो जाते हैं, क्योंकि आपको जो है पसीना होता है, अशुद्धि रहती है। तो भगवान ने कहा कि याद रहे घी थोड़ा भी गिरना नहीं चाहिए, नहीं तो वो दीपक के योग्य नहीं रहेगा। और समय पर प्रदोष काल में दीपक जला किया गया। देव ऋषि नारद बिल्कुल ध्यान से वो घी का कटोरा लेकर आए, कैलाश पर्वत पर जलाया दीपक, पुनः वैकुंठ आए। प्रभु बिल्कुल समय पर आपका काम करके आ गया, घी नीचे गिरा तो नहीं, बिल्कुल ध्यान रखा मैंने, एक बूंद धरती पर घी को टपकने नहीं दिया। तब भगवान ने कहा, नारद एक बात पूछूं? प्रभु जरूर। आज आपने मेरे कितने नाम लिए, मेरा भजन कितना किया? और प्रभु आज तो आपने काम ही ऐसा बता दिया कि वो ध्यान मेरा वो घी के कटोरे में ही रहा कि एक बूंद नीचे नहीं गिरना, एक बूंद नीचे नहीं गिरना। तो आज तो प्रभु मैं आपका नाम लेना भूल गया। भगवान ने कहा, जब तुमसे अच्छे भक्त तो मेरे किसान है, काश्तकार है, जो दिन भर खेती में काम करते हैं और संध्या काल को बैठ करके मेरे दो नाम तो उच्चारण करते हैं। तो बताओ नारद, आप बड़े भक्त हो या छोटा किसान बड़ा भक्त है? आपको छोटा सा काम बताए जिसमें आज आपने मुझे भुला दिया, मेरा नाम नहीं लिया, तो आपसे बड़ा भक्त तो किसान है ना, जो खेती में मेहनत करने के बाद में भी संध्या काल को बैठ करके मेरा दो नाम ही उच्चारण तो करता है। तो आप कहां बड़े भक्त हो? देव ऋषि नारद रोने लगे, भगवान के चरणों में गिर गए। प्रभु अहंकार हो गया था कि मेरे से बड़ा भक्त कोई और न होगा, पर तब तो बहुत सारे भक्त हैं प्रभु। तो तीसरे नंबर के अवतार नारायण के हैं देव ऋषि नारद, जिन्होंने हम लोगों को बताया कि जब भी चाहो प्रभु के नाम का संकीर्तन करते रहो, भगवान का स्मरण करते रहो, और नाम से बढ़कर के इस जगत में और कुछ है ही नहीं, प्रभु नाम है। अगले भगवान नारायण के अवतार हैं धर्म और मूर्ति के, यहाँ प्रभु नर नारायण अवतार धारण करके आए। इस अवतार में शिक्षा क्या दिया नर नारायण ने? कि भैया आहार करो तो मेहनत परिश्रम करके अपना पेट भरना, बिना परिश्रम के आहार नहीं करना। स्वयं नर नारायण तपस्या करने के लिए बद्रिकाश्रम पहुंचे। एक पर्वत पर नर बैठे और दूसरे पर्वत पर नारायण बैठे। आज भी बद्रीधाम जाओ तो दो पर्वत है ना नर नारायण के, बस उन्हीं पर्वत पर बैठ करके नर नारायण ने तप किया। और आहार में क्या लिया? जिसमें मेहनत हो। तो बद्री फल को भगवान ने आहार रूप में खाया। संस्कृत में बद्री फल कहते हैं, ये झाड़ी वाले जो बोर होते हैं ना छोटे छोटे, उन्हें संस्कृत में बद्री फल कहा गया। गांव में कोई वो बोर बेचने आए ना छोटे बोर, तो हम भाव पूछते हैं, कार्य किस तरह दिया रहे? धान के बराबर। बाप रे बाप, इतने महंगे? माँ के खेत की मेर पे खूब लगी तोड़ने जाना। बोलो इस बेर को खाने में कितनी मेहनत है। एक बेर तोड़ोगे कांटा जरूर लगेगा, कपड़े फाड़ोगे, और गुस्सा खा करके आप डंडे से जाड़ी को जोड़ दो, पर बिनने में भी एक आध कांटा तो आपको लग ही जाएगा। फिर आपको पता चलेगा कि वह बेचवा वाली असल भाव दे रही थी। बेर के फल खाने में मेहनत है। तो भगवान नारायण ने भी तपस्या के समय बद्री फल का ही आहार किया, तभी तो भगवान का नाम क्या हुआ?
पहले नारायण नाम था, पर बद्री फल का आहार ग्रहण करने के कारण ठाकुर जी का नाम बद्री नारायण पड़ा। और उसी क्षेत्र का राजा जिसका नाम विशाला राजा था, विशाला राजा ने विचार किया ठाकुर जी तो पर्वत पर इतने ऊपर जाकर के बैठे हैं, भारत का प्रत्येक नागरिक दर्शन करने आएगा तो वहां इतना ऊपर कैसे चढ़ेगा। तो विशाला राजा ने अपने राज्य में ही बैठ करके भगवान की कठोर तपस्या करी और भगवान को तप के बल से पर्वत से अपने दरबार में बुलवा लिया। भगवान ने कहा, बोलो विशाला राजा क्या चाहते हो। आपकी भक्ति ने मुझे ऊपर से नीचे बुला लिया, मांगो क्या चाहते हो। तो विशाला राजा ने बस इतनी ही विनती करी, प्रभु मेरी विनती आप सुनना चाहते हो तो मैं यही चाहता हूँ आप इतने ऊपर ना बैठो, मेरे राज्य में ही आप निवास करें ताकि प्रत्येक भक्त आपका दर्शन कर पाए। इतना ऊपर नहीं आ पाए, आप मेरी नगरी में ही निवास करो। भगवान प्रसन्न होकर के विशाला राजा के राज्य में ही उसी नगरी में विराजमान हो गए। भगवान ने कहा, मेरे नाम के साथ साथ हे विशाला, आज से भक्त तेरे नाम की भी जय घोष करेगा। पहले नाम भगवान का नारायण था, बद्री फल को खाया तो बद्री नारायण हुए और आज विशाला राजा की नगरी में ही निवास करने लगे तो भक्त का नाम भी अपने साथ जोड़ लिया। अब भगवान को बद्री विशाल लाल बोलते। ये विशाला कौन है? तो वो राजा था वहां। आज जो बद्री धाम के दर्शन करने जाते हो तो जिस स्थान पर ठाकुर जी बद्री धाम विराजमान हैं, ये विशाला राजा की नगरी ही है। बाकी पर्वत तो बहुत ऊपर है। तो भगवान के ये चौथे अवतार है नर और नारायण। अगले भगवान नारायण के अवतार हैं देवहूति और कपिल। जय कर्दम मुनि के यहाँ भगवान कपिल अवतार धारण करके पधारे। इस अवतार में भगवान कपिल ने अपनी मां को सांख्य योग का दर्शन कराया। अगले भगवान के अवतार हैं अत्रि और अनुसुईया के यहाँ भगवान दत्तात्रेय बनकर के आए। शरीर एक पर पहचान के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश, मस्तक तीन। यहाँ दत्त रूप लेकर के भगवान ठाकुर जी पधारे। इसी प्रकार भगवान नारायण के 24 अवतार यहाँ संक्षिप्त में बतलाए। व्यास अवतार भी है, वामन अवतार भी है, मोहिनी अवतार है, भक्त हेतु भगवान नरसिंह रूप भी धारण करके पधारते हैं। कच्छप रूप भगवान ने मंदराचल पर्वत समुद्र में धंस रहा था, उस समय कच्छप रूप धारण करके भगवान वहां भी पधारे। श्री राम अवतार है, कृष्ण बलराम अवतार है, परशुराम अवतार है, बुद्ध अवतार है, हंस अवतार है और भगवान के 24वें अवतार है कल्कि अवतार। जब अधर्म ज्यादा हो जाएगा तब भगवान नारायण शंबलपुर ग्राम में विष्णु यश गोत्र वाले ब्राह्मण के यहाँ कल्कि अवतार धारण करेंगे और पुनः इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करेंगे। वो भगवान का 24वां अवतार होगा। तो संक्षिप्त में यहाँ 24 अवतार की कथा सूत जी महाराज ने ऋषियों को श्रवण करवाया। अब भागवत का प्रारंभ कैसे हुआ, भागवत कब कहां कैसे लिखी गई, इस बारे में व्यास जी भगवान कहते हैं बद्र विशाल के समीप ही शम्याप्रास एक आश्रम है। शम्याप्रास आप भी कभी गए हो तो बद्री धाम से 4 किलोमीटर आगे माणा गांव है जहां व्यास भगवान की कुटिया है। उसी क्षेत्र को भागवत में शम्याप्रास आश्रम कहा है जहां व्यास जी की कुटिया है। तो एक बार देवऋषि नारद व्यास जी की कुटिया में पहुंचे। व्यास जी उदास थे। पूछ लिया, हे व्यास भगवान, आपने तो 17 पुराणों की रचना को किया, फिर उदास क्यों? पता नहीं देवऋषि,
अभी भी मेरे मन में लग रहा है कि कुछ कमी रह गई, मन को पूर्ण संतुष्टि नहीं मिली। तब देव ऋषि नारद ने पूछा, हे व्यास देव, कृपा करके आप ये बतलाएं 17 पुराणों में वासुदेव श्री कृष्ण की कथा को लिखा या नहीं लिखा? नहीं लिखा, बस यही आपकी उदासी का कारण है। यथा धर्मादयश्चार्या मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा अनुवर्णितः। न तथा वासुदेवस्य महिमानुवर्णित। हे व्यासदेव, आपने वासुदेव श्री कृष्ण की कथा को नहीं लिखा। समझ लेना, मन को पूर्ण संतुष्टि देने वाले जगत में कोई देव हैं तो वो है भगवान श्री कृष्ण। जब तक आप उनकी कथा को नहीं लिखोगे, आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। हे व्यास, मैंने अपने परम पिता ब्रह्मा के मुखारविंद से चतुश्लोकी भागवत को सुन रखा है। वही 4 श्लोक में आपको सुनाई देता हूँ। आपका नाम ही व्यास है। व्यास का मतलब जो विस्तार कर सके, छोटे प्रसंग को भी बड़ा चढ़ा करके बता सके, वही व्यास कहलाता है। आप स्वयं व्यास हैं तो 4 श्लोक से अनेक श्लोक बना सकते हो। 4 श्लोक नारद जी ने व्यास जी को श्रवण करवाए और श्री व्यास जी ने गणेश को आदेश दिया कि मैं बोलता हूं, आप लिखते रहो। 4 श्लोक से 18,000 श्लोक व्यास भगवान ने बना दिए और इस पुराण का नाम हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें 10वें स्कंद से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को व्यास जी ने बड़ा चढ़ा करके लिखा। तब जाकर के व्यास जी के मन को संतुष्टि हुई। देव ऋषि नारद व्यास देव को संतुष्टि देकर के निमिषारण्य में चले आए, जहां ऋषियों ने सूत जी महाराज के मुखारविंद से 24 अवतार की कथा को सुना। तो ऋषि आपस में बातें कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि राम जी का पूजन करने से मर्यादा मिलती है, नारद जी का पूजन करने से भक्ति कीर्तन मिलता है, बरा भगवान का पूजन करने से त्याग मिलता है। जितने में नारद जी बोल पड़े, ऋषियों, यदि आप मेरे से पूछ रहे हो तो मैं तो यही कहूंगा, जो कुछ मिलता है सब पूर्व जन्म के संस्कार से मिलता है, इस जन्म का कुछ नहीं होता। क्या कहा देव ऋषि? बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं। जो कुछ मिलता है वो पूर्व जन्म के संस्कार से मिलता है। इस जन्म में जो भी आप कर रहे हो ये आपको आगे मिलेगा, अगले जन्म में। और पहले जो करके आए हो उसका स्वाद आपको अभी लेना है, अभी भुगतना है। नहीं तो हमारे सामने तो बहुत सारे पूछने आते हैं, भाई महाराज इतना धर्म ध्यान पुण्य करता हूँ, तीर्थ यात्रा करता हूँ, अनुष्ठान करवाता हूँ, कथाएं करवाता हूँ, फिर भी महाराज खाकरा के 3 पांदड़ा है जो परा, कुछ भी नहीं हुआ। वो फला व्यक्ति जो मेरे घर के सामने रहता है वो भगवान के नाम की एक अगरबत्ती भी नहीं लगाता, 1 रुपया धर्म में खर्च नहीं करता, फिर भी वो व्यक्ति ऐशो आराम गाड़ी बंगले में है। क्या मैं भी उसके जैसे पाप कर्म करूं? अब उन व्यक्तियों को हमें यही उत्तर देना पड़ता है भागवत का कि भैया भले ही तू इस जन्म में बहुत दान पुण्य भजन भाव कर रहा है, धर्म के प्रति खर्चा कर रहा है, पर शायद पिछले जन्म में तेरा कोई पुण्य नहीं है। अभी कर रहा है ये तो तुझे आगे मिलेगा। वो फला व्यक्ति जो तेरे घर के सामने रहता है, प्रभु के नाम की एक अगरबत्ती नहीं लगाता,
पर शायद उस व्यक्ति ने पिछले जन्म में बहुत पुण्य इकट्ठा कर रखा है, तो पिछले जन्म का पुण्य इस जन्म में उसको मिल रहा है। अभी नहीं कर रहा है फिर भी चल रही उसकी गाड़ी, क्यों? क्योंकि पिछला उसका संचित है, इकट्ठा है। पिछला पहले भुगतना है, अभी का तो आगे मिलेगा। सत्यदेव भगवान की कथा सुनते हो तो यही तो आता है 5वें अध्याय में, और है क्या? शतानंद ब्राह्मण ने भगवान सत्यदेव का इस जन्म में पूजन किया, बोलो फल कब मिला? जब सुदामा बना, आगे जन्म में सुदामा बना और भगवान द्वारिकानाथ से मित्रता हो गई, फल तो अगले जन्म में मिला। और आपको तो सीधी भाषा में समझाऊं, ठीक समझ में आएगा। इस बरस के गेहूं भी आपने भरे होंगे और पिछले बरस के भी होंगे ना? बोलो, जब गेहूं पिसवाना हो तो कौन से पहले पिसवाओगे? गेहूं पिसवाना हो तो पहले कौन से गेहूं काम में लोगे? इस बरस के या पिछले बरस के? पिछले बरस के। वही मेरे भाई बहन पुण्य के साथ होता है। पिछला पुण्य जो आपने इकट्ठा किया होगा वो इस जन्म में आपको उपयोग करना है, और अभी जो इकट्ठा कर रहे हो ये तो अगले साल अगले जन्म में काम आएगा। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं जीवन में कमाना है तो पुण्य कमाना, इकट्ठा करना है तो पुण्य इकट्ठा करना, ताकि कभी काम आए। और पुण्य कभी नष्ट नहीं होता है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जरूर मिलेगा। देवऋषि नारद ने जब ये बात ऋषियों को कही तो उनको विश्वास नहीं होता है कि नारद जी ऐसा भी कोई होता है क्या? इस जन्म में पूजा पाठ धर्म ध्यान करने से देखो संपूर्ण फल तो आगे अगले जन्म में मिलेगा, पर इस जन्म में मिलेगा क्या? फिर हम क्यों खर्चा कर रहे हैं? इस जन्म में ज्यादा से ज्यादा आपके हाथों से बनाए हुए खोटे कर्म मिट सकते हैं। आपके हाथों के बनाए हुए दुख वो नष्ट हो जाएंगे इस जन्म में। और इस बात का प्रसंग प्रमाण रामचरितमानस में मिलता है। जब हनुमान जी महाराज दक्षिण में खोज करने आए माता जानकी की, लंका पहुंचे, रावण माता जानकी को धमकाने आया। हनुमान जी अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे बैठे सुन रहे थे। रावण तो धमका करके चला गया, परंतु माता जानकी रोने लगी, और माता जानकी की सेवा में विभीषण की कन्या त्रिजटा रहती थी। माता जानकी कहने लगी, हे मां त्रिजटे, अब मैं लंका नगरी में ज्यादा जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ, बहुत दुख मैंने देख लिया, इसलिए आप ऐसा करो, अग्नि की व्यवस्था कर दो, मैं अपने आप को जला करके भस्म कर दूं, अब मैं जीना नहीं चाहती। ये बात जैसे ही हनुमंत बाबा ने सुनी, हनुमान जी ने, तो हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ कि ये माँ जानकी है जो मरने का विचार कर रही है, अग्नि मांग रही है, कहीं मेरी माता जल करके भस्म न हो जाए, इनके दुखों को मैं दूर करूं। तो तुरंत हनुमंत लाल जी अशोक वृक्ष पर बैठे बैठे क्या करने लगे? रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख बागा। गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख बागा। हनुमंत लाल जी तुरंत प्रभु की कथा को गाने लगे। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख बागा। इस जन्म में भगवान की कथा पूजा पाठ करते हो तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा?
कर दुख यानी आपके हाथों के बनाए हुए दुख मिट जाएंगे। जो माता जानकी अग्नि मांग रही थी, मरना चाहती थी, प्रभु की कथा हनुमान जी गाने लगे तो तुरंत वो दुख मिट गया, समाप्त हो गया। देव ऋषि नारद ने कहा, ऋषियों आपको विश्वास नहीं होता है तो मैं आपको अपना पूर्व जन्म सुनाई देता हूं। मैं इस जन्म में जब चाहूं भगवान के नाम का कीर्तन करता हूं, जब चाहूं वैकुंठ नाथ नारायण का दर्शन कर लेता हूं। ये मेरा इस जन्म का पुण्य नहीं है, ये पूर्व जन्म का पुण्य है। अब नारद जी का पूर्व जन्म सुनो। पूर्व जन्म में देव ऋषि नारद कहते हैं कि हे ऋषियों, मैं दासी का पुत्र था। मेरे पिता तो मैं देख ही नहीं पाया, छोटा था तब से ही चल बसे। मेरी माँ ही दासत्व का काम करके मेरा पालन पोषण करती। तो एक बार गांव में कुछ संत मंडली आई। मेरी माँ चतुर्मासे में संतों की सेवा करने जाती और मैं बैठ करके संतों की वाणी को श्रवण करता, कथा को श्रवण करता। इतना संत के प्रति लगाव हो गया था मुझे कि एक पल के लिए भी संत को छोड़ता नहीं था। उनका जूता भी खा लेता पत्तल से उठा करके, और आयु 5 वर्ष की थी। और हकीकत में जिस गांव में संत आते हैं सोना सोना हो जाता है, और जिस गांव से संत चले जाए वहां सूना सूना होता है। संतों की सेवा ही भगवंत सेवा है। संतन के संगे संगे लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संगे संगे लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संत कोई आपको नोट कमा करके नहीं देगा, कमाई क्या करोगे? संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई, राम चरणी अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। राम चरणी अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
प्रहलाद हूँ कि बन गई, की बन गई प्रहलाद हूँ कि बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद हूँ कि बन गई, की बन गई प्रहलाद हूँ कि बन गई। हरि सुमिरन में जागरे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में जागरे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहन श्याम बहुत दिन सोए, 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 जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, के संग संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम सुमिरन में, कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कबीर राम सुमिरन में, जागी सके तू अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तन के संग संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, के संग संग लाग तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए संत भगवान की पूर्व जन्म में 5 वर्ष की अवस्था में ही संतों की सेवा में देवऋषि नारद रहते थे। संतों ने देवऋषि नारद को वासुदेव गायत्री मंत्र दिया, कहा बेटा इस मंत्र का तू जाप करना, इस मंत्र के जाप से ठाकुर जी हृदय में दर्शन देंगे। और वही हुआ, जाप करते थे तो एक बार भगवान की झांकी हृदय में दिखाई दी, पर थोड़े समय के लिए फिर ओझल हो गई। अब वो बार बार ध्यान करे, प्राणायाम लगाए कि एक बार वो दर्शन हो जाए ठाकुर जी का, पर दोबारा नहीं हुआ। आकाशवाणी हुई कि वो आतुर बालक जिस स्वरूप का दर्शन तुम्हें एक बार हो गया, अब इस जन्म में नहीं होगा। हाँ, पर अगले जन्म में जब आप नारद बन के आओगे, ब्रह्मा की गोद से मानस पुत्र बनकर आओगे, तो दिन रात आप नारायण का दर्शन करोगे, भगवान का संकीर्तन करोगे। आकाशवाणी को सुनते ही योग के द्वारा उस बालक ने अपने प्राण को छोड़ दिया। जब इस जन्म में अब दर्शन नहीं होगा तो फिर जी करके क्या करना, शरीर छोड़ दिया। तो अगला जन्म कहाँ हुआ? ब्रह्मा के मानस पुत्र बन के आए और यहाँ नाम नारद हुआ। देव ऋषि नारद कहते हैं, ऋषियों आपको मैंने अपना पूर्व जन्म सुनाया, अब तो आप बात समझो।
जो कुछ मिलता है पूर्व जन्म के संस्कार से मिलता है। इस जन्म में मैं भगवान का नाम लेता हूं तो इस जन्म का नहीं, ये वो संतों का सानिध्य मुझे मिला था, संतों के साथ मैंने हरि सुमिरन किया था, वही मेरा पुण्य है जो इस जन्म में चल रहा है। सब ऋषि कहते हैं, हे सूत जी महाराज, आप हमें भागवत सुनाइए, हम भागवत सुनना चाहते हैं। ऋषियों ने कहा, भागवत सुनना चाहते हो तो पहले मैं आपको महाभारत सुनाता हूं। अब सूत जी महाराज महाभारत सुना रहे हैं, क्योंकि जब तक महाभारत शुरू नहीं होगी भागवत प्रारंभ नहीं होगी। तो ऋषियों पहले महाभारत सुन लो। कौरव और पांडव ये दोनों भाई हैं, पर दोनों में बनती नहीं थी। कौरव चाहते थे पांडवों का सर्वनाश हो जाए और पांडव चाहते थे युद्ध भी हो, पर धर्म के साथ, अधर्म से हम लड़ाई भी नहीं चाहते। परंतु द्वारिकानाथ चाहते थे कि जैसे कैसे ये लड़ाई न हो। यदि ये महाभारत की लड़ाई हो गई तो बड़े बड़े संत मुझे उंगली उठाएंगे कि द्वारिकानाथ आपके रहते हुए ये युद्ध हो गया। आप दोनों भाइयों को समझा तो सकते थे, आप बुद्धिमान थे, आपको समझाना था। तो मुझे लोग न जाने क्या क्या कहेंगे, इसलिए चलूं ये युद्ध टल जाए तो अच्छा। दुर्योधन को समझाने के लिए द्वारिकाधीश शांति दूत बनकर आए पांडवों की ओर से। हस्तिनापुर में सभा में कहा, महाराज धृतराष्ट्र, मैं पांडवों की ओर से शांति दूत बन के आया हूं। जो दुर्योधन ने संकल्प रखा था पांडवों ने पूरा किया। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, 13 वर्ष हो गए। उन्होंने अपना संकल्प पूरा किया है। तब नियम और शर्त के अनुसार आधा राज्य पांडवों को मिलना चाहिए। दुर्योधन बोल पड़ा, द्वारिकाधीश आप दूत बन के आए हो तो सुन लो, कुछ भी नहीं देने वाला हूं मैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आधा राज्य नहीं दे तो 5 भाई हैं, 1 भाई के लिए 1 गांव, 5 गांव तो दे दे। दुर्योधन ने बिल्कुल इनकार कर दिया, मैं कुछ भी देने वाला नहीं हूं, द्वारिकानाथ सुन लो। तब तो भैया ठीक है, मेरा काम था समझाने का, नहीं मानो तो फिर आगे की आगे देखना, फिर तो युद्ध होगा। सभा विसर्जन हुई। दुर्योधन ने विचार किया कि वो तो चलो सभा की बातें थी, और सभा में तो द्वारिकाधीश भी दूत रूप में थे, पर अब तो ये द्वारिका के राजा हैं, इनका आदर सम्मान सत्कार होना चाहिए। दुर्योधन ने निवेदन किया, प्रभु सभा की बात सभा में छोड़ देना, अब आप मेरे लिए द्वारिका के राजा हो, तो आपके सत्कार के लिए मैंने 56 भोग बनवाए हैं, आप प्रसाद पाकर के जाना। द्वारिकाधीश इनकार कर देते हैं, ना भैया, जहाँ 3 बातें होती है वही मैं प्रसाद ग्रहण करता हूँ। पहली बात, 5 लोगों में यदि आप मेरी बात मान लेते, पर आपने मेरी बात को माना नहीं। दूसरी बात, जहां प्रेम भाव हो वहां मैं प्रसाद पा लेता हूं, तेरे पास प्रेम भाव भी नहीं। और तीसरी बात, हमें भूख लग नहीं रही। हमेशा याद रहे, स्वाद पकवान में नहीं होता है, स्वाद गुलाब जामुन रसगुल्ले में नहीं होता है, स्वाद व्यक्ति की भूख में होता है। भूखा व्यक्ति होगा तो 3 दिन की बासी रोटी भी मेवे जैसी लगेगी, और पेट अगर भरा हुआ है, भूख नहीं है, तो रसगुल्ला में भी आप मिस्टेक बताओगे, कमी निकालोगे।
क्यों? क्योंकि स्वाद पकवान में नहीं, आपकी भूख में स्वाद होता है। तो दुर्योधन, मुझे भूख भी नहीं है, तीनों बातें तेरे यहाँ नहीं है, मुझे नहीं करना भोजन। ठीक है प्रभु, करना हो तो करो, नहीं तो वो रास्ता पड़ा, पधारो द्वारिका। द्वारिकाधीश वहां से चल चले। परंतु विदुर दुर्योधन के भला बुरा जब कहता था, उसी समय से हस्तिनापुर राज्य को छोड़ करके दोनों पति पत्नी गंगा के किनारे कुटिया बना करके रहते थे। राज्य में नहीं रहते थे विदुर, हस्तिनापुर से दूर। आज विदुरानी को पता चला और कहने लगी, स्वामी, आज मैंने सुना है कि द्वारिका नाथ शांति दूत बन करके दुर्योधन को हस्तिनापुर समझाने आए। तो आप हस्तिनापुर जाइए ना, और एक बार प्रभु को हमारी कुटिया में ले आओ, और जंगल से ताजा ताजा फल भी लाना। अब विदुर जी चले हस्तिनापुर बुलाने के लिए, पर आधे रास्ते में ही वो तो सोचने लगे, मैं हस्तिनापुर जाऊंगा तो दुर्योधन भला बुरा सुना। वो बोलता ही है, कुछ तो भी बोलेगा, मैं जाऊं कि न जाऊं। आधे मार्ग में ही बैठ करके विचार में खो गए। पर विदुरानी अपनी कुटिया में ही बैठ करके भगवान को मन से पुकारने लगी, हे द्वारिकाधीश, मैं आपको मन से निमंत्रण देती हूँ, आप मेरी कुटिया में पधारना अवश्य। मेरी कुटिया पावन पवित्र हो जाएगी, एक बार जरूर आप मेरी कुटिया में पधारना। विनती करे वह। विदुरानी तो अनेक ख्वाब कुटिया में बैठे बैठे सोचने लगी कि द्वारिकाधीश मेरी कुटिया में पधारेंगे, मेरे भाग्य खुल जाएंगे, मेरी कुटिया पावन पवित्र हो जाएगी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। गाइए। झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। शाम आएंगे, आएंगे, 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 शाम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। अनेक ख्वाब देखने लगी, मन में विचार करने लगी, शाम आएंगे, मेरी झोपड़ी पावन पवित्र हो जाएगी, मैं उनको झूला झुलाऊंगी। मन से पुकारने लगी। मन की विनती ठाकुर जी अति शीघ्र सुन लेते हैं। द्वारिकाधीश विदुरानी की कुटिया की ओर प्रवेश करते हैं। आवाज लगाई, ओ काकी। रिश्ते में नाते में भगवान की काकी भी लगती है विदुरानी। काकी जा, ओ काकी शा। काकी शा विचार करे, आवाज तो सुनी हुई है। द्वार पर आकर देखा तो प्रभु खड़े, एक टकी लगा करके भगवान को निहारने लगी। भगवान मन में सोचे कि ये देख रही है, अंदर बुला भी नहीं रही। काकी हम अंदर आ जाएं? प्रभु आप आ गए, कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूं?